गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिग मनी अट्रैक्ट्स स्मॉल मनी एंड स्मॉल मनी कैन बिकम बिग विद कंसिस्टेंट इन्वेस्टेड। यदि आप यदि आपके पास स्मॉल मनी है, तो ये जो पैसा है स्मॉल, ये हमेशा खतरे में रहेगा, क्योंकि आपका जो स्मॉल मनी है, इसको जो बिग मनी है वो अट्रैक्ट करके ले जाएंगे आपकी जेब से। ठीक है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो कि जो स्मॉल मनी होता है वो आपके पास टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि जो बिग मनी है वो इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा और आपकी जेब खाली हो जाएगी। आप देख लीजिए, आप सिर्फ एक जगह से कमाते हैं और आप 100 जगह खर्चे करते हैं। आपका खर्चा 100 जगह है। यदि आप नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी जगह आपके खर्चे होते हैं। 100 जगह। क्या आप उनको रोक पाएंगे? बिल्कुल। आप कुछ चीजों को रोक सकते हैं, जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको आप रोक सकते हैं। तो जो स्मॉल मनी है वो इनसिक्योर होता है। यदि आप उसको इन्वेस्टेड नहीं करते हैं कंसिस्टेंटली, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वो पैसा आपके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास जो छोटा छोटा पैसा आता है वो गायब हो जाता है, बचता ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। वो ये सोचते हैं कि जब हमारे पास बड़ा होगा, ठीक है, जब हमारे पास बड़ा होगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी छोटे पैसे से क्या फायदा इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, यही वो गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिग मनी है, यानी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो छोटे छोटे पैसे को अट्रैक्ट करके वो और बड़ा बना देते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारी, आपने देखा होगा कि दुकानदार है। दुकानदार क्या करता है? दुकानदार चीजों को बेचता है और वो छोटे छोटे रिटेल्स में बिकती हैं चीजें। ठीक है, किसी का प्राइस 100 रुपये होता है, 200 रुपये होता है, 1000 रुपये होता है, 2000 रुपये होता है। इस तरीके के जो बहुत सारे आइटम्स, लाखों आइटम्स बिकते हैं और लोग उनको खरीदते हैं। बहुत लोगों की बहुत नीड भी नहीं होती है, लेकिन शौक की वजह से वो लोग खरीदते हैं। शौकीन होते हैं तो वो लोग अननेसेसरी खरीदते रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अच्छे खासे कपड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मॉल में जाके दोबारा से फिर नए कपड़े खरीदते हैं। और इतना उनके पास पाइल ऑफ क्लॉथ्स होते हैं कि उनमें से 70% वो पहन भी नहीं पाते, सिर्फ अलमारियों में पड़े रहते हैं उनके। तो क्या ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है? उनकी जेब का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? वो मॉल में जा रहा है, वो दुकान वालों के पास जा रहा है। क्योंकि दुकान वाले स्मॉल मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनका जो पैसा है वो बड़ा हो रहा है, इसीलिए वो बड़े हो रहे हैं। ठीक है, उनके पास बिग मनी है। बिग मनी अट्रैक्ट्स स्मॉल मनी। तो वो जो ग्राहक हैं, उनके छोटे छोटे जो पैसे हैं ना, उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनको सर्विसेज देके, उनको प्रोडक्ट देके कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमें जो हमारा छोटा पैसा है ना, इसको हम बड़ा कैसे बनाएंगे। अगर हमें इसे बड़ा बनाना है तो कंसिस्टेंटली हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की आदत आप डालते हैं, तो ये जो स्मॉल मनी है ना, ये बिग बन जाएगा। लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, तो लोग कहते हैं एसआईपी कर लो म्यूचुअल फंड में। भाई, एसआईपी अच्छी चीज है, कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। जिस एसेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप उसके उस एसेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं छोटा छोटा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ घर का। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां हैं वो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं। ठीक है, रिटेल में उन फ्लैट्स को बेच रहे हैं। उसमें भी ईएमआई सेट कर देते हैं कि भाई 25 साल तक आप, बैंक्स ईएमआई सेट कर देते हैं कि भाई ऐसा छोटा छोटा इनसे पैसे लेते रहो। ठीक है, जो इनकी जेब में पैसा है ना, टिकने मत दीजिए, और इनसे पैसा लेते रहो, खींचते रहो। क्रेडिट कार्ड वाली जो कंपनियां, जो बैंक है, क्रेडिट कार्ड्स निकाल कर जो बिग मनी है उनका, वो छोटे छोटे जो स्मॉल मनी है उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लोग क्या कर रहे हैं? बेवकूफ है। जो चीज नहीं भी चाहिए उसमें भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू अननेसेसरी खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। अपना जो स्मॉल मनी है उसको खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास कभी भी पैसा टिकेगा नहीं, और उनका पैसा कभी बिग नहीं होगा। वो सिर्फ सपने देखते रहेंगे कि बड़ा पैसा कहीं से एकदम से आएगा, तब जाके बिग हो जाएगा। जो स्मॉल मनी है वो बिग बन सकता है, लेकिन उनको इस चीज को सोचना चाहिए कि बिग मनी करने बनाने के लिए उनको स्मॉल मनी को कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ में हो सकता है, स्टॉक्स के अंदर हो सकता है, अच्छे फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए एसेट का, ऐसे करके कंसिस्टेंटली सालों साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब बिग मनी हो जाएगा, तो उसके बाद वो, जब बिग मनी के बाद वो स्मॉल मनी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यदि आप स्मॉल मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको एक बहुत बड़ा बिग सेटअप आपको चाहिए, मतलब एक बिग कंसेप्ट चाहिए। बिग मनी का मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चाहिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी कैपिटल चाहिए, ये सब चीजें आपको चाहिए, बड़ा बड़ा चाहिए। बड़ा आइडिया भी हो सकता है, ठीक है, वो भी एक बिग मनी के इक्वल है। तो स्मॉल मनी को बिग मनी अट्रैक्ट करता है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सवाल है कि बड़ा मनी छोटे मनी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो स्मॉल मनी लेके बैठे हुए हैं, हमारे पास स्मॉल मनी है, हमेशा हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हमारा पैसा किसी भी रूप में बाहर अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए। जो अर्जेंट वाला है, इंपॉर्टेंट वाला है, वो तो जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल पे करना है तो करना ही पड़ेगा, फोन का बिल पे करना पड़ेगा, वाईफाई का पे करना पड़ेगा, ट्रैवल का पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का करना पड़ेगा, खाने का, ग्रोसरी का करना पड़ेगा। तो मतलब जो जीने के लिए जो जरूरी है चीजें, वो तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन जो अननेसेसरी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ, तो वो कोई जरूरी नहीं है इतनी कि उसके बिना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कोई इफेक्ट पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है, और स्मॉल मनी को पहले बिग बनाओ, फिर बिग मनी आपको स्मॉल मनी अट्रैक्ट करेगा। सेम थिंग अप्लाई टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर भी सेम यही होता है। जो बड़े बड़े एफ आईज डी आईज होते हैं, बिग मनी उनके पास होता है, वो स्मॉल मनी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, स्मॉल मनी को अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, वो छोटे छोटे पैसे लेके आते हैं, और वो सारा का सारा हार जाते हैं। वो सारा हारा हुआ पैसा कहाँ जाता है? वो बड़े बड़े एफ आईज और डी आईज के पास चला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्मॉल मनी है ना, उनका जीतना बहुत मुश्किल है यदि वो ट्रेडिंग करते हैं। यदि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो उनको एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, जब तक ये बिग ना हो जाए। बिग, अगर मान लीजिए कोई 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पहला माइलस्टोन उसका होता है 10 लाख रुपीज। उसको हम बिग मनी कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो 100, 500, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट माइलस्टोन होगा 10 लाख रुपीज। अगर आपने 10 लाख रुपए का कैपिटल, आपने पोर्टफोलियो तैयार कर लिया, तो जो नेक्स्ट माइलस्टोन होगा वो होगा 30 लैक्स के आसपास, 25 to 30 लैक्स। फिर अगला माइलस्टोन होगा 50 लैक्स। फिर अगला माइलस्टोन होगा 1 करोड़। 50 लाख के बाद सीधे 1 करोड़। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं, इनको हमें सेट करना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको बिग भी बनाएंगे, और बिग मनी स्मॉल मनी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमने जैसे कहा था कि एनजीएसएल जो रूल है, निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड एलटी गिल्ड, इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमने एक म्यूचुअल फंड की तरह हमने एक फार्मूला तैयार किया है। ये फार्मूला जब मार्केट क्रैश हो रही थी, तो वहां पर भी इसने 10% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब मार्केट क्रैश कर रही हो, और इस म्यूचुअल फंड की तरह जो फंड है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको इन्फ्लेशन से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। इसको हमें बिग बनाने की जरूरत है। यदि एनजीएसएल के अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए कि 30 लाख का हो गया, तो एवरी मंथ आप इसमें से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। और वो जो एसडब्ल्यूपी आप करेंगे, सिस्टमैटिक विड्रॉवल जो प्लान करेंगे, उस फंड को भी आप कहीं और एसआईपी कर सकते हैं, कहीं और रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पैसे से पैसा बन रहा है, ठीक है। पहले आपने एक बड़ा कैपिटल तैयार कर दिया, बड़े कैपिटल से फिर आप क्या करेंगे कि स्मॉल कैपिटल, थोड़ा थोड़ा करके पैसा उसको उसमें से निकालते जाएंगे, स्मॉल मनी उसमें से निकालते जाएंगे, और उसके बाद उसको म्यूचुअल फंड या किसी और एसेट्स के अंदर लगाएंगे, जो थोड़ा बहुत हायर आपको रिटर्न दे सकता है, थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला हो सकता है, लेकिन रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की नहीं। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, नए नए जो स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल नए हैं, तो वो जो ये जो मनी का जो कंसेप्ट है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो छोटे छोटे पैसा लेके जब आदमी आता है ना, तो बहुत बड़े सपने देखता है करोड़ों के, ठीक है, करोड़ों के सपने देखता है, और उसके बाद तब जाके वो क्या करता है, जब वो सपने देखना स्टार्ट कर देता है, तो वो स्पेकुलेशन में आ जाता है,
ठीक है, इस गेम के अंदर वो एक जुआ खेलना स्टार्ट कर देता है, स्पेकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। 10,000 रुपये लगाता है, सोचता है कि मैं इससे 1 करोड़ रुपए बना लूंगा, और जो 10,000 रुपये खत्म। फिर उसके बाद जो अगला 10,000 रुपये लगाता है, उन 10,000 को कवर करने के लिए लगाता है, वो भी खत्म हो गया। अब वो जो 20,000 रुपये जो लॉस किए हैं वो उसके दिमाग के अंदर सेट होते हैं, तो अब उनको कमाने के लिए वो 50,000 रुपये लगाता है। फिर उसके बाद वो 50,000 भी चला जाता है, तो 70,000 रुपये गया। उसके बाद वो 50,000 रुपये लेके दोबारा आता है, तो उसके बाद वो लगा देता है इसमें और खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि 1 सवा लाख रुपए आदमी ऐसे ही खत्म कर देता है। ठीक है, स्पेकुलेशन के गेम में उसके हाथ में कुछ नहीं आता। अगर वो 1 1.5 लाख रुपए, अगर वो स्मॉल मनी यानी इन्वेस्टमेंट अगर वो धीरे धीरे करके करे कंसिस्टेंटली, मान लीजिए 5 साल तक 10 साल तक करे, तो मैं कहता हूँ कि ये बिग मनी बन जाएगा। और उसके बाद वो स्मॉल मनी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद जब स्मॉल मनी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये समझ लो कि वो करोड़पति बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। फाइनेंशियल फ्रीडम होने से कोई उसको नहीं रोक सकता। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको ये जो चीज है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपके पास स्मॉल मनी हो, तो आप जरूर विचार करें कि ये पैसा मेरी जेब से कौन खींच रहा है। यदि आपको ये समझ में आ गया कि आपका स्मॉल मनी कौन ऐसा है जो अट्रैक्ट कर रहा है आपके स्मॉल मनी को और खींचने की कोशिश कर रहा है, जो आपको बिल्कुल आपकी जेब खाली कर देगा, आपके पास बचत नहीं हो पाएगी, और आप कभी भी बिग मनी नहीं बना पाएंगे, आप कभी भी रिच नहीं हो पाएंगे, वेल्थी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यदि आपने ये समझा नहीं कि स्मॉल मनी मेरा कौन अट्रैक्ट कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप अपने स्मॉल मनी को सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद आप एक बिग मनी बनाइए, और बिग मनी से फिर स्मॉल मनी को अट्रैक्ट कीजिए, और जो स्मॉल मनी होगा फिर दोबारा बिग बनेगा। फिर बिग मनी से स्मॉल मनी अट्रैक्ट होगी, फिर स्मॉल मनी बिग बनेगा, और जो बिग है फिर वो और बिग बनेगा। ठीक है, तो बिग प्लस बिग वो और बिग बनेगा, फिर प्लस बिग और बिग बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसको फिर ये कंपाउंडिंग मॉडल पे आ जाएगा, और कंपाउंडिंग जब हो जाएगी तो जो बिग है वो सुपर बिग बन जाएगा। ठीक है, तो जो रिच लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, उनके पास इसी तरीके से पैसा आता है, वो उनका पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, और यही मनी गेम है। इसको समझना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा सही, पैसा द मनी इज द इविल, द सोर्स ऑफ इविल, बहुत लोगों का कहना है। मे बी दैट इज ट्रू इन वन साइड, एंड मे बी रॉन्ग इन वन साइड, अनदर साइड। देखो, पैसा एक